Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study. The first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ऐसो पढ़ाई जारी रखे होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारे क्लास को अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपके लिए ऐसो एग्ज़ाम में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो आप लोग हमारा क्लास को अंत तक देखिए और अगर क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ऐसे सभी बच्चे हैं सो जुड़ सके और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी अच्छे से कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलरली के तरह सब प्रतिदिन के तरह जो हमारा है सो HW रहता है, तो HW सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद है सो आगे का काम करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा क्लास प्रतिदिन 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 11 बजे लाइव आकर क्लास देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा आपको। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से भी जुड़ सकते हैं जो हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे भी आप जुड़िएगा। तो आपको ऐसो सभी क्लास का PDF ऐसो आपको मिल जाएगा। आप ऐसो अच्छे से उसमें कुछ भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम होगा कोई भी सब्जेक्ट का तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्लास पर आते हैं और सबसे पहले हम लोग ऐसो HW करते हैं। कल का हमारा पहला होमवर्क था कि बिंदु 5, 3 और -4, 6 के बीच की दूरी निकालना है। तो ये हमारा कल का पहला होमवर्क है। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले पॉइंट मान लेते हैं कि A है हमारा 5 और 3 और B है -4 और 6। ये पॉइंट हम मान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमको दूरी निकालना है। तो A और B के बीच की दूरी क्या फॉर्मूला होता है? √अंडर x निर्देशांक का अंतर, x का निर्देशांक इसका स्क्वायर करते हैं और y के निर्देशांक इसका स्क्वायर करते हैं। आप ऐसा चाहे तो x2 पहले लिख सकते हैं, x1 बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो चिन्ह तो बदलना ही है, प्लस में ही होगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए x1 तो पहले वाला को कहते हैं हम लोग, ये x1 है, ये y1 x2 है, ठीक है। तो 5 में से आपको घटाना है कितना? -4 को घटाना है। ये चिन्ह आप ध्यान रखिएगा कि जब माइनस में होता है तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया तो अगला लाइन में हम लोग प्लस में कर लेंगे इसको। और दूसरा है y2, इसमें 3 है, y ये है, तो 3 में से आपको घटाना होगा 6 को स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे ये हो गया, एक बार और लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये 9 का स्क्वायर हो गया और ये करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो गया। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका 81 हो जाएगा और माइनस वाला का स्क्वायर करते फिर भी वो भी प्लस में ही होता है। तो ये हो गया √90, ठीक है। अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं, 90 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 × 3 × 3 × 5। तो ये 1 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर में 2 × 5 बचेगा, 3√10 इकाई, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ही इकाई लिख दीजिए, लेकिन हमको क्वेश्चन को है सो अच्छा तरीके से बनाना है। तो यही तरीका है कि आप पूरा अगर रूट से बाहर निकलता है तो आप निकालिए उसका गुणनखंड करके और आगे बनाइए। हम लोग होमवर्क में का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप पर्सनली पूछ भी सकते हैं। तो आप हमारे ग्रुप में ज़रूर जुड़िए। हमारे पास कल का दूसरा होमवर्क था 8, 6 और -1, 2, इस दोनों के बीच की दूरी निकालना था आपको।
तो आपने अगर हमारा कल का क्लास नहीं देखा है तो क्लास जरूर देखिए। उस क्लास में आपको है सो नियामक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दूरी सूत्र। तो आप है सो वो क्लास देखना नहीं भूलिएगा। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं है, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा क्लास मिस नहीं कीजिए, हमारा क्लास रेगुलरली सभी दिन आता है 11 बजे से। तो आप ऐसे उस समय लाइव आइए, या आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास मिस मत कीजिए। क्लास मिस कीजिएगा तो फिर आपको अगले दिन समझ में नहीं आएगा, फिर से आपको क्लास देखना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन हमारा क्लास देखिए। तो इस दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। ये आप कुछ भी मान सकते हैं, और ए और बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 कितना है, 8 है, यहाँ -1 है, 8 है और यहाँ -1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। और y2 है 6 में से 2 घटा दिए, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 8 में 1 जोड़ दिए और ये 6 में से 2 घटा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको है सो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, इसको 16 दोनों करेंगे तो हो जाएगा √95। इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहीं पर लिख देंगे आंसर। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक और होमवर्क में तीसरा क्वेश्चन था, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दूरी सूत्र पर आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा एक और होमवर्क था, 3 होमवर्क था, तो तीनों होमवर्क हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे। तो ये जो बिंदु है इसकी दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो बिंदु का नाम मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी, इसका फॉर्मूला होता है √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। क्योंकि इसमें 2 तो है नहीं, मूल बिंदु का नियामक 0 होता है, तो वो हम लोग है सो 0 इसमें से घटाने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और इसका है सो आंसर इस तरह है सो आ जाएगा। इसका स्क्वायर 25 होता है, इसका 100 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 125 हो गया। अगर इसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 होता है इसका गुणनखंड, 1 5 बाहर निकाल लेते हैं तो इतना इकाई है सो हमारा है सो इसका दूरी हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। मूल बिंदु से दूरी निकालना एकदम आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप ऐसे मूल बिंदु का क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। अब हम लोग दूरी सूत्र पर एक है सो क्वेश्चन करते हैं। संरेख क्या होता है, संरेख का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। संरेख क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई लाइन है, ठीक है, इस पर 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। तो संरेख का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट है सो एक ही लाइन पर रहेगा। जैसे कोई भी 3 पॉइंट आपको दिया जाएगा A B C क्वेश्चन में, तो आपको तीनों का नियामक भी कुछ दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा x1 x2 y1, इसका रहेगा x2 y2, इसका रहेगा x3 y3। तो कब होगा तीनों संरेख, ये है सो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A से लेके B तक की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, B से लेके C तक की दूरी निकाल लेंगे अलग अलग, और उसके बाद A से लेके C तक की दूरी निकाल लेंगे। तो अगर ये दोनों का जोड़, छोटा वाला का जोड़ बड़ा वाला के जोड़ के बराबर हो गया तो बिंदु संरेख होगा। अगर ये नहीं हुआ तो बिंदु संरेख नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सो संरेख होने का शर्त है। संरेख है सो आप लोग है सो इससे भी है सो आप निकाल सकते हैं संरेख का
और एक दो फॉर्मूला और है संरेख का निकालने का। तो संरेख जो होता है कोई भी लाइन, तो इससे है सो आपको हर एक तरह से इस चैप्टर में आपको दूरी सूत्र से संरेख सिद्ध करना है। अगर इसके अगला चैप्टर में आपको है सो विभाजन सूत्र से भी संरेख सिद्ध कर सकते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उससे भी संरेख कर सकते हैं। तो अभी हमारा दूरी सूत्र चल रहा है, तो हम लोग दूरी सूत्र से ही संरेख सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसको पहले संरेख वाला सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये 3 बिंदु है, A 3 5 B 1 1। तो आपको ये सिद्ध करना है या चेक करना है, वो देखना है कि ये संरेख है कि नहीं है ये बिंदु। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन खींच दिए, इसे मान लेते हैं। अगर सिद्ध करना है तो आपको तो ये रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये 3 और 5 है, ये मान लेते हैं B 1 और 1 है, और ये मान लेते हैं C -2 और -5 है। ठीक, तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है इसमें, और दूरी निकालना है किसके किसके बीच में, A B के बीच में। तो एक बार A B का दूरी निकाल लेंगे, एक बार B C का दूरी निकाल लेंगे, और एक बार A C का दूरी निकाल लेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अगर छोटा वाला बड़ा वाला के बराबर हो गया जोड़ तो संरेख होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी इसके बीच की दूरी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो ये जो है x1 क्या है, यहाँ 3 है जो x1 है, और x2 ये है। इसके लिए ए बी के लिए तो x का निर्देशांक का अंतर निकालेंगे, और y के भी अंतर निकालेंगे। यही तो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। तो टोटल हो गया 4 + 4 = √8। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2√2 होगा इकाई। ठीक है, तो ये आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि रूट से बाहर निकलता है तो आप बाहर कर दीजिए। अब एक बार हम लोग BC निकालते हैं। तो BC के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। देखिए, तो BC क्या है, यहाँ पे BC के लिए x1 कौन है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो B वाला का अंतर निकालते हैं, BC है तो B वाला का अंतर 1 में से आपको घटाना होगा -2। ठीक है, और फिर से 1 में से घटाना होगा -5। ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये भी नहीं, 2 1 3 हो गया, और ये हो गया। सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर तो 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सो थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है। तो ये हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया 20। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था मिस्टेक से। तो यहाँ जो बाहर निकला, क्या निकला, 2√5 इकाई इसका हो गया, और ये हो गया 5 1 6 का स्क्वायर, तो 9 + 36, ये हो गया √45। तो ये हो गया 3√5 इकाई। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया था। अब हम लोग तो AC बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो लिखेंगे ही, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा AC के लिए, देखिए ये 3 और ये है, तो इसमें से घटाएंगे 3 में से क्या घटाएंगे, -2 इसका स्क्वायर, फिर 5 में से घटाएंगे -5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 2 5 का स्क्वायर,
ये हो गया 10 का स्क्वायर। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 5√5 इकाई होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा तीनों जो दूरी सूत्र से तीनों निकल गया, 2√5, 3√5 और 5√5। तो इस सबको जोड़ के देख लेते हैं। अगर हम छोटा वाला दोनों को पहले जोड़ते हैं, AB प्लस BC, तो क्या होगा 2√5 प्लस 3√5 बराबर हो गया 5√5 हो गया। यही तो हमारा AC आ गया। तो छोटा वाला को जोड़े तो हमारा बड़ा वाला आ गया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, ABC क्या है, संरेख है। ठीक है, अगर यह बराबर नहीं आता तो संरेख नहीं होता, लेकिन यहाँ आ गया है तो संरेख है। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है आपको। इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, तो आपको संरेख में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा संरेख वाला करेंगे, उसके बाद ऐसे हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छा बात है, नहीं तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसी वक्त कमेंट कीजिए। अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पर, क्लास पर, तो आपको ऐसे अभी जवाब मिल जाएगा। अगर आप देर से देखते हैं तो फिर आपको ऐसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक में जुड़ के भी आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अधिक से अधिक ऐसे हमारे क्लास को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे सभी को ऐसे फायदा मिल सके। हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आप देख सकते हैं इसको। तो हम इसमें भी AB पहले निकालते हैं। AB के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसके जब आपको कोई भी बिंदु हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, कोई भी डरना नहीं है किसी भी चीज से। यहाँ पे ऐसे माइनस और माइनस, ख्याल रखिएगा कि यहाँ अगर माइनस हो तो बीच में प्लस हो जाता है, और 0 में से घटाएंगे y के अंतर को। देखिए सबसे पहले पहला ये दोनों का निकाल लेना है, तो ये दोनों का अंतर होगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, √5 इकाई हो गया। ये पहला का आंसर √5 इकाई। अब BC निकालते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है आगे, और फॉर्मूला लिखिएगा तभी आपको फॉर्मूला याद भी होगा। तो आप फॉर्मूला लिखिए ना, जरूर नहीं भूलिएगा। यहाँ देखिए x1 BC के लिए x1 ये है, y1 ये है, तो -1 -2 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्या उल्टा भी हो सकता है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में हो ही जाएगा। जैसे ये -3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 √10। AC निकालते हैं हम लोग, तो ये हो गया 0 में से 2 को घटाएंगे, 0 में से 1 को घटाएंगे, तो ये हो गया 4 और 1, √5 इकाई। तो देखिए ये √5 और √5 को जोड़ते हैं तब √10 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें, तो देखिए ये दोनों छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आपको AB और AC को जोड़ के देख लेते हैं। तो ये आता है √5 प्लस √5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2√5, और ये जो है सो, और AC हमारा है कितना, AB और BC को जोड़ते हैं, सॉरी, तो अब हमारा BC कितना है पता है, BC का हमारा आंसर आया है √10। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि AB प्लस AC बराबर नहीं है,
BC के। तो अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए ABC संरेख नहीं होंगे। तो ये भी आप ऐसे नहीं वाला भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिद्ध करना रहेगा तो अब तो आपको होगा ही। अगर आपको पता करना रहेगा संरेख है कि नहीं है, तो आप ऐसे इस तरह पता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये संरेख है, ये संरेख नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। हम लोग अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये संरेख वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। आपको पता है त्रिभुज कितना तरह का होता है? जो त्रिभुज होता है वो कितना तरह का होता है आपको पता है? अगर त्रिभुज है सो अगर भुजा के आधार से अगर हम देखें तो त्रिभुज 3 तरह का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। अगर दूरी सूत्र से हम तीनों भुजा निकाल लेंगे और तीनों बराबर होगा तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों भुजा बराबर होता है तब समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे का क्वेश्चन जो होता है उसमें ऐसे इस तब क्वेश्चन आएगा ये सब में। तो इसमें जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें 2 भुजा बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें है सो भुजा बराबर नहीं होता है, तो कोई भुजा बराबर नहीं होता है। और कोई भुजा बराबर नहीं हो तो हम लोग उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इससे पहले आप समझ लीजिए इसमें कि तीनों का होता है, ये होता है और एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पता है आपको क्या होता है? आपको 4 प्रकार का त्रिभुज सिद्ध करने के लिए रह सकता है, आपको पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें छोटा जो 2 भुजा होता है ना, इसमें जो अगर त्रिभुज अगर हम मान लेते हैं ABC, तो ये तो सिंपल त्रिभुज हो गया। लेकिन हमको समकोण त्रिभुज मानना है, तो समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं होता है। समकोण त्रिभुज होता है इस तरह, इसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। तो ये जो है इसमें अगर हम मानते हैं ABC, तो ये कोण जो 90 डिग्री का होता है इसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। तो इसमें इसको आधार होता है, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो हमको तो तीनों भुजा पता चल जाएगा। उसके बाद अगर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर ये बराबर होता है AC के स्क्वायर के, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। ये आपको ज्यामिति में पढ़ना है और सिद्ध भी करना है इसको। तो हम लोग वो भी सिद्ध करेंगे जब हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका यूज करते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन त्रिभुज के टाइप का करते हैं। क्वेश्चन है बिंदु -2, 5 एक बिंदु हो गया। दूसरा है 7, 10 और तीसरा बिंदु है 3, -4 से बने त्रिभुज का प्रकार बताए। आपको ये तीनों
बिंदु से बने हुए त्रिभुज का प्रकार बताना है कि कैसा त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एक। ये त्रिभुज है, नाम रख देते हैं ए बी सी। आप ऐसे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर भी रख सकते हैं। तो ये है -2 और 5, नियामक सबका लिख लेते हैं। और ये है 3 -4। तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपके जानकारी के लिए है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो हम लोग है तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं करा रहे हैं, आपको है सो हर एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। जितना टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है सब क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप अपना है सो तैयारी हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र से ए बी का निकालते हैं। दूरी क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 है -2 - 7 का स्क्वायर, या कॉमा नहीं देंगे बीच में, और 5 में से 10 का स्क्वायर घटाएंगे। तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। करेंगे स्क्वायर तो 9 का 81 हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा 25। जोड़ दे देते हैं दोनों को, 106 इकाई। ये हमारा ए बी निकल गया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी का लिए भी फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला एक बार लिख दिए, बार बार फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। इसमें देखिए बी सी में ये और ये है अंतर, तो 7 में से 3 को घटाएंगे और 10 में से -4 को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 10 4 14 का स्क्वायर। तो ये 16 हो गया और ये 196 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112 इकाई। और तीसरा है AC। AC को निकालते हैं, -2 - 3 का स्क्वायर, 5 + 4 का स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह हम लोग यहाँ प्लस कर दिया है, कोई आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ हो गया 25 और ये हो गया, तो ये हो गया 106। देखिए कैसा त्रिभुज बन गया। यहाँ आप देखिए दोनों को जोड़ने के बाद, सॉरी ये 212 है, तो ये और ये दोनों बराबर है, ये दूसरा है ना। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग, जब दो भुजा बराबर है तो लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, इसलिए ए बी सी कौन त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया। ठीक है, यही आपको चेक करना था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस तरह क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, उसके बाद ऐसा हमारा आज का क्लास इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन और त्रिभुज वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोग ऐसो एक दूरी सूत्र का एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम भी हो गया है, 1 घंटा होने, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है। आपका क्लास आधा घंटा का ही रहता है अभी फिलहाल। अगर हम लोग धीरे धीरे से क्लास को लंबा कर रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी आप पूरा क्लास देखना जरूर देखिएगा। तो इसमें दिया हुआ है P है और Q है, ये दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है। तो दूरी वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद दूरी जो है कितना है, 10 इकाई। तो 10 दूरी के जगह पर रख देना है, और x के जगह पर 2 है, 2 में से 10 को घटाना है, और -3 में से -y को घटाना है। ये इसमें से इसके लिए तो यही हो गया ना। तो अब हम लोग मान निकालते, ये जो रूट है, ये रूट को इधर हटा देते हैं तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा -8 का स्क्वायर
प्लस -3 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, -3 माइनस वाई का। इसको हम लोग चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं तोड़िएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ऐसे इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फिर तो माइनस हट ही जाएगा। तो ये 100 हो गया, ये 64 इधर आके घट जाएगा, तो हो गया 3 प्लस वाई का स्क्वायर। ये इधर हो गया 36, ये रूट इधर इसका वर्गमूल हो जाता है 3 प्लस वाई, तो ये हो गया 6 बराबर 3 प्लस वाई। वाई बराबर हो गया 6 में से 3 घट गया। ठीक है, 3 इकाई। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आप चिन्ह जरूर दीजिएगा इसका, क्योंकि ये चिन्ह आपको देना है। ठीक है, अब हम लोग कल के क्लास में त्रिभुज पर और भी क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप A इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।